कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी मां, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पांव की बिछोड़ी, इसको अमर करना मां। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूं, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूं चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया। पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं। गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है, वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है, उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाए। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा। और एक बात, करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतार लो। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं। पढ़ी ना कथा? उस दिन भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए, और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है, कभी माताएं तो आप तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे, ने फिर आरती उतारे। ये तो सब बात का छत के ऊपर का सारा प्रोसेस बात का, पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया, अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, जीजी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जीजी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। कभी कभी भाभियां ननंद को समझाती हैं, क्यों लड़ लड़ कर वापिस आ जाती हो? तो नंदों को लगता है हमारी भाभी तो हमारा पक्ष ही नहीं ले रही, पक्ष नहीं ले रही, तुम्हारे को जोड़ना चाहती है भाभी, इसलिए करे जीजी जरा जरा सी बात में दौड़ दौड़ के मायके मत आया करो।
भाभियों को ननद बुरी नहीं लगती, पर कभी कभी जब वो बोलती है तो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। पर हमको लगता है कि भाभी तो हमसे जलती है, हमको तो कह रही कि वहीं पड़े रहो, भरे जूता खाओ, कुछ भी करो, पड़े रहो। अरे शास्त्र भी तो कह रहा है कि किस्मत में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, और किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बार बार मायके वालों को अपने बीच में मत लाओ। हाँ, राखी पे जाओ तो पूरी सुना के आ जाओ। अब कथा कर रही है, भाभियों समझा रही है ननद को, करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में से पढ़ लेना। भाभी ने समझाया मत करो पूजन, ये गलत है। नहीं मानी, तुम तो हमारा अहित चाहती हो। कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया। सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी। पूछा, अब मां के गले लगकर रो रही थी सेठानी के मां, बर्बाद हो गई, सब कुछ नष्ट हो। मां की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली, तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं मां, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि यह चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई। तो बेटी, गलती तो तेरी है ना। सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास तो रख, भरोसा तो रख। पर विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो कहां प्राप्त हो? कैसे प्राप्त हो? हम उपास तो कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्रत नहीं करता, उपास नहीं करता, व्रत धारण नहीं करता, करते हैं, पर एक विश्वास नहीं जोड़ पाते। हमारा भरोसा नहीं रहता उन्हें, हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। तूने अपमान कर दिया गणेश जी का। ऐसा पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं? गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाए। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा भरा। गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं, अपना तत्व दिखाने के। 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन करने कब बैठ जाते हैं? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे। हरतालिका तीज की पूजन का पहली पूजन कब होती है? प्रदोष काल में। प्रदोष की बात करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे, चाय पीना पड़ेगी,
भूख लग रही है, कुछ खा लूंगी, मना नहीं, पर समय का भी तो भान करो। दुकान खुलने का भी एक समय होता है 8 बजे, दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक। सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो जिसको जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना। नहीं हमारी बड़ी जीजी के गिन लो ने, छोटी जीजी गिन लो ने, भांजी के गिन लो ने, उसके गिन लो ने, उसके गिन लो ने, 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया। मैं साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी उन बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहे हैं, देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए, हम तो दान दो।
अब तुम क्यों नहीं, तो तुम, हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े हैं तुमसे दान मांगे? इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले भाई, वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांग रही। अब वस्त्र दिया, सिंगल नहीं, एक नहीं, 2 प्रदान करो, 5 दो। भाग दिया, करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर निवेदन कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।